Hello friends, welcome to my channel उन्नति की वाणी द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस। आज हम लोग लात खान टेम्पल के आर्किटेक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं। लात खान टेम्पल एक्चुअली अहिहोल कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये टेम्पल जो है इसके आर्किटेक्चर के बहुत फेमस है, क्योंकि ये टेम्पल मार्क किया जाता है उन गिने चुने टेम्पल्स में जिनके आर्किटेक्चर के कारण बहुत सारे टेम्पल्स के आर्किटेक्चर में एक चेंज आया और उसी रूल और पैटर्न को फॉलो करके न्यू आर्किटेक्चरल टेम्पल्स बनाए गए। लात खान टेम्पल अहियोल कर्नाटका में सिचुएटेड है, जिसमें प्राइमरी डेटी शिव जी को पूजा जाता है। ये टेम्पल चालुक्यन डायनेस्टी से है और इनके क्रिएटर जो है चालुक्यास ही थे। सो फ्रेंड्स, लात खान टेम्पल एक्चुअली अहियोल कर्नाटका में सिचुएटेड टेम्पल है विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर इन अ टेम्पल। लात खान टेम्पल का नाम लात खान इसलिए पड़ा क्योंकि लात खान जी ने उस टेम्पल को, जब बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था उस टाइम, उन्होंने वो टेम्पल को यूज़ किया था रहने के लिए। जब इन्वेशंस हुआ था उनके ऊपर तो उन्होंने वो जगह को चूज़ किया था रहने के लिए, और वो टेम्पल में वो बहुत दिन तक रुके हुए थे, इसलिए वो टेम्पल का नाम लात खान टेम्पल ही पड़ गया। ओरिएंटेशन जो है इस टेम्पल का, वो मेन एक्सिस ऑफ द टेम्पल इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ईस्ट वेस्ट। जो मेन ये टेम्पल का ओरिएंटेशन है, वो उसका जो एक्सिस है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि टेम्पल जो है ईस्ट फेस से स्टार्ट होकर के वेस्ट फेस में है। जिस तरफ से सूरज उगता है उसी तरफ से टेम्पल को हम लोग का एंट्रेंस प्रोवाइड किया जाता है। इन द सेम वे दिस टेम्पल हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद द एंट्रेंस एट द वेरी डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ये टेम्पल में एक बहुत ही हाई प्लिंथ दिया गया है, या हाई प्लिंथ इसलिए दिया जाता था पहले के टेम्पल्स में, वो भी साउथ इंडिया में, बिकॉज सबसे पहला चीज़ जो था फ्लड से प्रोटेक्शन। सेकेंडली उस टाइम पे हाई प्लिंथ इसलिए भी प्रोवाइड किया जाता था क्योंकि उस टाइम के ह्यूमंस के डायमेंशंस हम लोग के ह्यूमन के डायमेंशन से ज़्यादा बड़े होते थे, यानी कि वो हम लोग से ज़्यादा लंबे और चौड़े होते थे उस टाइम के इंसान, इसलिए हाई प्लिंथ उन लोग के लिए चढ़ना कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। इसलिए प्लिंथ प्रोवाइड किया जाता था। हर एक टेम्पल में ही हम लोग प्लिंथ देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्लिंथ का जो अप्रॉक्सीमेट हाइट है वो 7 फीट है। 7 फीट हाइट अप्रॉक्सीमेट है। ब्यूटिफुल कर्विलिनियर बालुस्ट्रेड विच इज़ मेड ऑफ क्रूड स्टोन। बालुस्ट्रेड्स को यूज़ करके, क्रूड स्टोन को यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुली कर्विलिनियर स्टेयर्स प्रोवाइड किए गए हैं चारों तरफ से। इसके अलावा बाउंड्री में बाउंड्री में स्टोन्स यूज़ किया गया है, जिसमें से सब स्टोन्स अभी तक के टाइम पे नहीं हैं, बहुत कम स्टोन्स रह गए हैं, बट स्टिल दे आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। प्लान, द टेम्पल्स प्लान इज स्क्वायर ऑफ 50 फीट ऑन ईच साइड। टेम्पल का जो है प्लान बहुत ही सिंपल स्क्वायर है, जिसका ईच एंड एवरी साइड का मेजरमेंट 50 फीट्स है। 50 फीट मेजरमेंट के साथ साथ ये जो स्क्वायर हॉल है इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया है वॉल्स से, और ये इसमें से 3 वॉल्स जो है वो परफोरेटेड स्टोन ग्रिलास के हैं। इसमें से 3 जो वॉल्स है वो उसमें कौन सा मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया गया है, परफोरेटेड स्टोन ग्रिलास यूज़ किया गया है। इसके अलावा ईस्टर्न फ्रंट में टेम्पल जो है प्रोजेक्टेड ओपन है विथ पिलर्ड पोर्च। पहले के टेम्पल्स में पिलर्ड पाथवेज प्रोवाइड किए जाते थे। इन द सेम वे इस टेम्पल में भी प्रोवाइड किए गए हैं। 4th वॉल जिससे एंट्रेंस जुड़ा हुआ है वहीं से एक पिलर्ड पोर्च गेटवे भी दिया गया है। इसके अलावा इंटीरियर के जो हॉल है वो पिलर्ड पेविलियन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इंटीरियर वॉल्स में चारों तरफ एम्बुलेटरी पाथ के साथ एक पिलर्ड हॉल है, और उसके साथ साथ बहुत सारे एजल्स और कॉलम्स भी हैं। इसके अतिरिक्त नंदी फिल्स सेंट्रल बेम पे है।
यानी कि नंदी श्राइन्स जो है वो भी सिचुएटेड है सेंटर में ही। जितना भी हम लोग ने शिव जी का टेम्पल देखा है उसमें हम लोग ने एक कॉमन फीचर ये देखा है कि नंदी बैल का होना। नंदी बैल रिप्रेजेंट्स दी शिव जी की जो यात्रा के लिए जो यूज़ किया जाता था नंदी बैल, उनको दिखाया गया है। तो हर टेम्पल में एक नंदी श्राइन टेम्पल के सेंटर में सिचुएटेड रहता ही है, जितने भी टेम्पल्स गॉड शिव जी को डेडिकेट किए जाते हैं। इसके अलावा इंटीरियर में बहुत सारी कार्विंग्स है जो स्टोन्स और स्टोन्स मेजन्स की है। एक्सटीरियर pillars of open exterior are still visible. Spaces between pillars are filled with masonry perforated windows and of building represent simple but huge beauty. यानी कि एक्सटीरियर्स बहुत ही सिंपल रखे गए हैं। सिंपल रखने के साथ साथ इसमें स्टोन और मेशनरी वर्क भी है। मेशनरी और स्टोन वर्क के साथ बहुत सारे कार्विंग्स किए गए हैं टेम्पल में। यूजुअली ये कार्विंग्स आइदर सेम डेटी को डेडिकेट किए जाते थे जो जिनके ऊपर टेम्पल डेडिकेटेड है, और वरना बहुत सारे टेम्पल्स में अलग अलग डेटीज़ के लाइफस्टाइल को दर्शाया जाता था, बहुत सारी मुद्राओं में, डांसिंग पोस्चर्स इवन। So friends, all the temple's exteriors were usually decorated with various kinds of sculptures and carvings that represent deities during various kinds of work and mudras. नोटेबल फीचर्स में जो सबसे पहले लात खान में सबसे इम्पॉर्टेंट नोटेबल फीचर्स है उनमें से एक फीचर है कॉलम डिज़ाइन। यानी कि लात खान टेम्पल में जो कॉलम्स यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइंड वे में है। दी कॉलम्स आर मेड प्लेन स्क्वायर शेप्ड विद ब्रैकेट कैपिटल। कॉलम्स के जो ब्रैकेट है उसमें ब्रैकेट कैपिटल यूज़ किया गया है, यानी कि कॉलम्स के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें ब्रैकेट कैपिटल दिया गया है। ये सब के साथ साथ कॉलम्स में फ्लोरल एबिकस को यूज़ किया गया है। फ्लोरल एबिकस मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसका लोटस टाइप के डिज़ाइन में दिया जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रैकेट कैपिटल एक कॉलम का डिज़ाइन है। इस टेम्पल्स में स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल्स का यूज़ किया गया था, एंड दैट्स वाई ये कॉलम्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्किटेक्चर्स में से है, एंड इस टेम्पल में भी इसी डिज़ाइन को फॉलो किया गया है। इसके साथ साथ जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, इस टेम्पल में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो इंक्लूड किया गया था वो था आसना, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट फॉर कॉमन पीपल एंड इवन अदर पीपल हु आर इम्पॉर्टेंटली यूजिंग द टेम्पल, जैसे कि पंडित जी और इन सब लोगों के लिए। आसना का इंट्रोडक्शन हर टेम्पल में इस टेम्पल में यूज़ होने के बाद ही आया, यानी कि लात खान टेम्पल्स मार्क्स द इंट्रोडक्शन ऑफ आसना इन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। लात खान टेम्पल का हिस्ट्री में और हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में यही सिग्निफिकेंस है कि यही टेम्पल के कारण आसना का इंट्रोडक्शन हुआ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में। आसना एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट्स थे जो आइदर पिलर्ड हॉल में प्रोवाइड किए गए थे, इवन बाहर आंगन्स में भी प्रोवाइड किए गए थे। इसके बाद हम लोग का जो मेन डिज़ाइन का पार्ट है उसमें है लात खान टेम्पल का रूफ। लात खान टेम्पल के रूफ स्ट्रक्चर जो है वो उसमें बहुत सारे ग्रूव्स हैं। बहुत सारे ग्रूव्स के साथ साथ उसमें स्टोन रिब्स का यूज़ किया गया है विथ लॉन्ग नैरो स्टोन्स जॉइंट्स, जिसमें लॉन्ग नैरो स्टोन्स जॉइंट के साथ साथ रिब्स स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं और बहुत सारे ग्रूव्स दिए गए हैं। अंडरनीथ हैवी रूफ शोज विजडम इनहेरिटेंस। ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी दिखता है कि रूफ को कितना स्ट्रांगली बनाया जाता था पहले के आर्किटेक्चर में। कंस्ट्रक्शन टेक्निक में सिंपल मोर्टर को ह्यूज ब्लॉक्स में बनाया गया है, यानी कि प्रिमिटिव मूवमेंट के साथ बनाया गया था ये टेम्पल, जिसमें सिंपली मोर्टर का मेन यूज़ है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल विथ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मोटर्स ड्रेस्ड ऑल्टरनेटिवली ऑन मोटर विथ क्रूड नेचर एंड इम्प्रेसिव वर्कमैनशिप।
इम्प्रेसिव वर्कमैनशिप यानी कि उस टाइम के लेबर्स ने बहुत ही अच्छे से कार्विंग्स और स्कल्पचर्स बनाए हैं, जिसके कारण ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। सो मेन मटेरियल्स जो यूज़ किया गया था वो था येलो लैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन। ये अक्सर नाटा और जेईई मेन पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कि किस टाइप का मटेरियल इस टेम्पल के बिल्डिंग में यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, लात खान टेम्पल का मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो है येलो सैंडस्टोन। So friends, this was the whole study that is needed for studying Nata and Jamin's paper 2, Lat Khan Temple. Lat Khan Temple is an important part of Indian history architecture because it marks the addition of asana in Hindu temple architecture. So friends, go to the playlist and check all the videos that are needed to Nata and Jamin paper 2 exams. एंड तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल उन्नति की वाणी द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।